गायत्री मंत्र जपने से एक बात सत्य है, परेशानी हल्का हो जाता है और समाधान जल्दी निकल जाता है। नहीं साहब, हमको तो ऐसा मंत्र बताइए कि परेशानी आए ही नहीं, सब चीज होते चले, हमारे आगे आगे भगवान मेरा काम करते चलें। लड्डू कहिएगा हम हनुमान जी को खिला देंगे। भगवान के सिस्टम को, तरीके को हम लोगों ने क्या किया है, तोड़ मरोड़ दिया है। इसलिए बच्चा भी पूछता है मंदिर जाने से फायदा क्या है। अगर आपसे भी कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो, देखिए हर जगह इस देश का जो चीज बना उसका एक उद्देश्य था, लेकिन हमने उद्देश्य भुला दिया तो लाभ हमें नहीं मिल रहा है। आप कहते हो कि हम भटक जाते हैं, हम क्यों नहीं भटके भाई। हम मात्र 21 साल में इंटर पास किए और गायत्री परिवार से जुड़े। आप लोग लगभग इंटर में तो पढ़ते ही होगे या बीए हुए में गए होगे, और हम कभी पलट के पीछे पलटे नहीं। हम युवा नहीं थे क्या, बूढ़े थे, हम क्यों नहीं। हम तो अपनी ही उदाहरण देंगे किताब में, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, लोक नारायण, फलना नारायण, सुदेश नारायण, उपदेश नारायण, हम नहीं बोलेंगे, हम अपनी बात बोल रहे हैं। कई लोग पूछता है अपना बताइए, मैं अपनी ही बोलता हूं। हम क्यों नहीं बदले, हम क्यों नहीं भटके। क्या इस दुनिया में हम नहीं थे, ऊपर से आते थे क्या, ऊपर से भी जस्ट उतरे और आपके बीच आ गए। हम भी तो इसी दुनिया में थे, इसी लॉज हॉस्टल के लोगों के साथ। 27 साल युवा प्रकोष्ठ का हो रहा है, उसी गायत्री मंत्र के बल पर ना, जो कभी भटकने ही नहीं दिया। क्या हमको लड़कियां नहीं मिली, नहीं मिली होगी, आप ही लोग को मिलती है, नहीं मिली। मरुभूमि था हम गोर नहीं हैं, अरे हमरो चेहरा उज्जर है ना हो, आप लोग को मिल जाती है, आप भटक जाते। हम भी तो बेरोजगारे हैं, हम भी तो नौकरी नहीं किए, लोग हमरो था। यहाँ मुख्यमंत्री आता है बेरोजगार आदमी से मिलने, गवर्नर आता है, ऐठियों के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। बिहार में ऐठना जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे चाचा मुखिया जब कहता है कोई तो हमको हंसी छूटता है, हमारे चाचा मुखिया जी। अरे हम लोग ऐठबो करेंगे तो, अरे ऐठना जन्मसिद्ध अधिकार है। साधारण प्रोग्राम में युवा मंडल में देखते हैं क्या आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं। अभी आए थे ना पिछले फरवरी में, फागू चौहान फरवरी में आए थे। हाँ, लोग पूछा क्यों बुलाए, हम क्या ऐसा ही सोचे, कुछ दिन से कार्यक्रम नहीं हो रहा था, बुला लेते हैं। आप लोग ऐसे ही गवर्नरों को बुला लेते। आप गायत्री का ताकत था तब ना आए जी, सब ले आएगा। हम ना नेता हैं, ना मिनिस्टर हैं, ना IAS हैं, ना IPS हैं, तो न कोनो पार्टी में हैं, न कोनो पार्टी के मेंबर हैं। लेकिन लोग, गुरुदेव कहें बेटा ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का। भगवान से जुड़ने के बड़े लाभ मिलते, बड़े फायदे होते, हमने देखा है व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूं, मन से गायत्री मंत्र का जप करो और स्वाध्याय करो और भगवान से अपना रिश्ता बनाओ, जोड़ो। ईश्वर के साथ साझेदारी, जुड़ना, ध्यान करना मतलब क्या करना, जुड़ना। भगवान की शक्ति काम करती है, भगवान आपको शक्ति देना भी चाहता है, लेकिन आप शक्ति लेके क्या करोगे ये भी तो भगवान देखता है। हम लोगों को बोलने नहीं आता था,
भाषण देना तो छोड़ दीजिए, आज तो बड़े बड़े मंच पर खड़े हो जाते हैं। बोलने नहीं आता था, माइक नहीं था। स्टेशन पर जब हनुमान मंदिर के पास खड़ा होते थे ना, 4-5-7 भाई ताली बजाते थे, ना माइक था ना कुछ था, कि भीड़ जुट जाए। बिहार में भीड़ जुटाना आसान बात है, सही बताते हैं। आप एक डमरू ले लीजिए, अकेला आदमी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, और मंदिर के बाहर चले जाइए, रोड पर खड़े हो जाइए और अकेले ऐसे ऐसे डमरू बजाइए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे क्या देखेंगे? भीड़ जुटा हुआ है, लोग आपको देख रहा है। हम लोग भी यही काम करते थे, स्टेशन पर खड़े हो जाते थे हनुमान जी के मंदिर के पास। 96 की बात मैं कह रहा हूं, 97 की बात। लोग जुट जाए, अब जुट जाए तो सोचे क्या बोलें भाई, गायत्री मंत्र बहुत लाभ देता है, गायत्री मंत्र का बहुत इस तरीके से बोलते थे, लेकिन उससे भी लोग प्रभावित हो जाता था। अच्छा कैसे करना है? तो भगवान का काम किया तो भगवान ने बोलना भी सिखा दिया। आप क्या कहोगे? भैया हमको पहले सिखवा दीजिए। पैसा नहीं था पॉकेट में, लेकिन जो ही था लगाते थे भगवान के काम में, तो भगवान ने दिया, औकात से बढ़ के दिया। जितनी उम्मीद नहीं थी उतना दिया, और देते जा रहा है। और चाहिए नहीं, अब रुक जाइए, रखने का जगह बनाने दीजिए। मैं सत्य बता रहा हूं, मान सम्मान सब मिला। कोई नहीं कह सकता है जो गायत्री परिवार से जुड़ के मुझे लाभ नहीं मिला। आज हमारा ही एक लड़का यहाँ का झोला पुस्तकालय चलाता था, टेबल पर किताब लगा के बेचता था, अभी IIT कानपुर का प्रोफेसर है। राजेश इसी युवा मंडल में अमेरिका गया, अमेरिका से अभी ये करके अभी IIT कानपुर का प्रोफेसर बना। क्या उसका मजाक नहीं उड़ा होगा? लेकिन भगवान के साथ साझेदारी हुई, कल्याण हुआ। मैंने कितने को कल्याण होते हुए देखा है। इसी युवा मंडल का लड़का BPSC में compete किया, कई जिले में अभी दरोगा बना हुआ है, लेकिन फ्री में नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। किस रूप में? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, युद्ध करो। है क्या? पूजा करो नहीं कहे, माला जपो नहीं कहे, क्या कहे? युद्ध करो। युद्ध करें, हमारा करियर खराब हो जाएगा तब। और उसमें भी कहे युद्ध करो, लेकिन हम तुम्हारा युद्ध में साथी, सिर्फ तुम्हारा रथ चलाएंगे। भगवान कृष्ण, कोई आपको कहे चलो हॉस्टल में मार करना है, लेकिन तुम जाना, हम नीचे खड़ा रहेंगे। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? देख कितना तेज है ये, कहोगे कि नहीं कहोगे? कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुमको युद्ध करना है, लेकिन हम खाली घोड़ा पकड़ के देखेंगे। आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर बिहार का आज होता ना, तेज है ये कहता है खाली हम घोड़ा पकड़ के खड़ा रहेंगे, हमरा कहता है तू मार कर, हम घोलटा जाएंगे तब। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर भगवान पर विश्वास करना पड़ता है। और ये वही विश्वास है जो मैथ बनाने के समय लोग माना कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर जब पढ़ाने आते थे ट्यूशन, तो 6th 7th 8th का कहान है, तो उसमें कहते थे माना कि कुछ भी मान लो, तो हम कहते थे हम नहीं मानेंगे, कुछ भी मानो, X Y Z कुछ मानो, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकलता था। विश्वास वही क्या है? विश्वास क्या है? माना कि कृष्ण
दिख तो रहे थे, अर्जुन को लगा युद्ध हम कर रहे हैं, लेकिन शक्ति कौन दे रहा था? कृष्ण दे रहे। भगवान इसी रूप में शक्ति देता है, वो डायरेक्ट कहीं नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट शक्ति देता है। इस युवा मंडल को अगर भगवान की शक्ति नहीं मिली होती, भगवान का ताकत नहीं मिलता, इतनी लंबी दूरी तय करना संभव था क्या? तो भगवान की शक्ति मिली, भगवान का ताकत मिला, आशीर्वाद मिला, असंभव संभव हुआ। हजारों लोगों का मन बदला, जीवन बदला, ये भगवान की कृपा से बदला। भगवान देता है अनुदान और वरदान, भगवान भी देता है, अपनी शक्ति देता है, हम सबों को देता है। बिना उसकी शक्ति के हम लोग नहीं चल सकते, लेकिन उसको ये विश्वास होता है ये शक्ति लेके करेगा क्या? दूसरे को भटकाएगा या दूसरे को सही रास्ता दिखाएगा। तो सही रास्ता अगर दिखाने वाला तंत्र है तो भगवान की शक्ति व्यक्ति के जीवन में मिलता है। गायत्री मंत्र तो एक माध्यम बनता है, गायत्री मंत्र माध्यम बनता है। उस मूर्ति से भी, जिसमें आप मूर्ति समझते हो, मूर्ति नहीं है, उसमें भी भगवान की शक्ति है। भाव होना चाहिए। माना कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखा और रामायण का पहला सेंटेंस क्या था? श्रद्धा विश्वास रूप ने भवानी शंकर। श्रद्धा और विश्वास जो है वो व्यक्ति को वैज्ञानिक बना देता है। अगर उसके मन में शुरू से डाउट रहे, रिसर्च नहीं हुआ तो जहर खा लो। अच्छा, हम खोज कर रहे हैं और नहीं मेरा सक्सेस हुआ तो? कोई साइंटिस्ट ऐसा सोचता है? वो पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके उस पर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है और उसको अंजाम दे देता है। भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा, ये बात हम लोग बरसों से कहते आ रहे। अगर आप पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, अभी क्या हुआ, पहले दूसरे देश से हम हथियार मंगाते थे, आज देखो भारत हथियार बना के दूसरे देश को बेच रहा है। ये और तेजी से भारत संपन्न राष्ट्र बनेगा, जनसंख्या घटेगा। क्या बात करते हैं? सीधे नहीं मानिएगा, ऐसा कोरोना आ रहा है कि आपका होगा ही नहीं। भैया एक बार हल्का सर्दी खांसी हुआ था, नहीं डॉक्टर मना कर दिया। प्रकृति बैलेंस करेगा, क्या करिएगा? ये होने जा रहा है। हमारा एक वीडियो था 2019 में, हमने कहा था, उस समय कोरोना का नामो निशान नहीं था। 17 में, हाँ 2017 में यहीं से हमने एक घोषणा किया, कौन करवाया पता नहीं, 2020 तक ऐसा हमने उस वीडियो में बोला है। वो वीडियो है यूट्यूब पर, सुन लीजिए। और 2017 का वीडियो, 2020 तक ऐसा समय आएगा। और जब ये कोरोना फैल गया, उसमें हम सारा चीज जो बोले हैं हूबहू लागू हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया। मानवता को सही दिशा में लाने के लिए नियंता ने अब अपने हाथ में बागडोर ले लिया है। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो। फिर से सतयुग आएगा, फिर से सतयुग आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रावण जैसा शक्तिशाली है, भोला बाबा भी उससे डरते थे, उनको भी कई बार झोंकिया के बोल देता था। बहुत खेला मचाए हुए हैं। रामायण में देखिएगा, जब शिव जी का पूजा करने का, इतना शक्तिशाली, आपसे तो बाद में सलटेंगे, पहले अभी हम उधर आ रहे हैं। शिव जी को कह रहा है कि आपसे बाद में सलटेंगे।
जितना पूजा पाठ किए हैं ना, बाद में समझेंगे आपसे हिसाब किताब, अभी हम थोड़ा उधर देख लेते हैं। इतना शक्तिशाली जो भोला बाबा को भी कहता है सलट लेंगे आपसे उसका क्या हाल हुआ है? बेटा, पोता, नाती, परपोता, छरपोता, क्लीन स्वीप, मामला समाप्त हो गया। रहा न कोई रोवन हारा। अभी इस अच्छे अभियान में जब आप जुड़ोगे तो कई लोग आपके रास्ते में रुकावट खड़ा करेंगे, कई लोग आपकी आलोचना करेंगे, कई लोग आपको भटकाने का कोशिश करेंगे, कई लोग अपने तर्क से अलग ले जाने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया है। मीरा के जीवन में भी बहुत कष्ट आया। मीरा पत्नी थी, महाराजा की पत्नी थी, राज परिवार की थी। किसकी भक्ति करती थी मीरा? मीरा की कविता और बीए एमए में पढ़ाया जा रहा है। और कृष्ण की भक्त थी, लोग उसको टॉर्चर करते थे। मीरा ने पत्र लिखा, किसको? तुलसीदास जी को। उस समय तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी को मीरा ने पत्र लिखा कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट कठिनाई हो रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, गायत्री मंत्र नहीं जपने देते हैं, आंख बंद करते हैं तो उंगली लगा देते हैं। तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब दिया जो आपके लिए भी जरूरी है, सुन लीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तही त्याजिए कोटि संबैरी, यद्यपि परम स्नेही, भरत त्याजियो महतारी, पिता प्रहलाद विभीषण भाई। तुलसीदास जी ने लिखा, जिनको राम और जानकी मतलब अच्छाई, राम जानकी मतलब राम जानकी ही नहीं, अच्छाई, जिनको नहीं पसंद है उनको उसी तरह से त्याग दीजिए। भरत ने किसका त्याग किया? खाना पीना बंद कर दिया। आपके बुरे विचार से मैं सहमत नहीं हूं। पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने किसका त्याग किया? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है पिता का क्या किया। पिता को डंडा उठा लिया, कहा नहीं, आपके इस असंगत विचार से मैं सहमत नहीं हूं। विभीषण ने किसका त्याग किया? क्या कोई घाटे में रहा? कोई घाटे में रहा? आप समझ लो, भगवान के काम में अच्छाई के रास्ते पर कंकड़ बिछाने वाले, कांटे बिछाने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक इंसान को अगर आपने अच्छा इंसान बना दिया तो आपके खाते में जो पुण्य जाता है, ये पुण्य हजारों हजार बैलेंस के बराबर है। ये भगवान का काम है और यही काम युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नौकरी की तैयारी नहीं करो, सब करो, मन से करो। इसलिए ये अद्भुत समय आया है भगवान का। ये मैं नहीं कह रहा, 2026 तक महान परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। दुनिया का महाशक्ति बनने जा रहा है कौन? भारत। मैं किसी व्यक्ति, पार्टी, पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, योजना ऊपर वाले की है और अब इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत तेजी से देख लेना, लोगों का जीवन बदलेगा। बिहार की सोई हुई शक्ति को हम लोगों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार ही है जो एनर्जेटिक जगह है, ऊर्जावान, संघर्षशील, मेहनती। ये बिहारियों की पहचान है। इतना मेहनती होते हुए भी, इतना संघर्षशील होते हुए भी हमारा जीवन कष्ट में क्यों है? मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन जो मेहनत यहां से किया जाता है उसका कई गुना रिटर्न मिलता है। हम लोग शरीर से तो मेहनत करते हैं, लेकिन इसका यूज सही दिशा में नहीं करते। आप गुजरात में चलिए,
आप पंजाब में चलिए। अच्छा ये बताइए, रेलवे वाला जो वैकेंसी था जिसके लिए भी आंदोलन हुआ, ये सिर्फ बिहार के लिए ही था कि पूरे देश के लिए था? तो हमको एक बात बताइए, ये आंदोलन पंजाब में क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन गुजरात में क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन कर्नाटका में क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन महाराष्ट्र में, बॉम्बे में क्यों नहीं हुआ? तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उनको नौकरी नहीं चाहिए? ये सिर्फ हमारे ही स्टेट में सबसे ज्यादा ये आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हमको ही चाहिए। आप चलो वहां, आप गुजरात में जाओगे, वहां युवा मजबूरी में नौकरी करने जाता है। वो 9th-10th किया, मैट्रिक किया, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा देता है और वो आपको नौकरी पर रखता है। पंजाब में चलिए, महाराष्ट्र में चलिए, हमारे पास पुरुषार्थ भी है, मेहनत भी है, प्रतिभा भी है, लेकिन समस्या क्या है? इसलिए हमको यहीं पर विचार करना है, क्योंकि हमको अपने समस्या पर अगर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया तो समाधान हमें मिलके रहेगा और हम भी धन संपत्ति वाले बनेंगे, धनवान युवा। गुरुदेव की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा, धनवान बनने के गुप्त रहस्य। हमें भी धन चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए। ऐसा थोड़े है कि अल्लाह के दे दो बाबा, ऐसा नहीं। हमारे अंदर भी प्रतिभा है, हम भी इंडस्ट्री चला सकते हैं, उद्योग चला सकते हैं। आखिर चला क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी देखिए आपके बिहार में ब्रिटेनिया और कौन कौन लोग डेयरी प्रोजेक्ट पर काम करने का पूरा प्रोजेक्ट ला रहा है। हम उसमें क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे नौकरी का, हमको भी रख लीजिए भाई। हम खोलेंगे नहीं। क्यों? आप जैसे ही खोलोगे 10 गाय लाओगे, आपसे लोग पूछेगा क्या कर रहे हो, आप कहोगे डेयरी प्रोजेक्ट गौपालन केंद्र। वो कहेगा अच्छा खटाल खोलनी है, नामे दे दिया है क्या, खटाल। नाम का भी बड़ा प्रभाव है। अपने देश में पहले बच्चा जन्म लेता था तो उसका नाम सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि नाम का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। किसी का नाम आपने रख दिया डब्बू, अच्छा दिन भर रे डबुआ, अब वो डबुआ वाइब्रेट किया, आपका नाम वाइब्रेट किया, आप कुछ दिन के बाद क्या हो गए, डबुआ। इसलिए अपने देश में हिंदू धर्म में नामाकरण संस्कार होता था। नाम का बड़ा महत्व होता है। जैसे तैसे कुछ नाम ने, ढक्कन, चूल्ही, चैली। एगो गांव में गए तो एगो का नाम था चैलिया। हम कहे चैलिया कहाँ, ये जन्म ले हल तो चैली से मार खाया था, ले जल। इसलिए कोई अगर आपका नाम ढक्कन, तबला, ढोलक कहता भी है तो कहिए नहीं, नाम बदल लीजिए, नाम मत करवाइए। आपका कुछ दिन में आप वैसे ही हो जाइएगा। मुन्ना, ठेपी तब तो ये हाल है। आंदोलन में कूद जाता है मुन्ना, ठेपी सब। इसलिए नाम का महत्व है। आप लोग का तो आप लोग के माई बाप रखा होगा, बुद्धि नहीं था, रख दिया जो मन हुआ, ढकुआ फकुआ सब। लेकिन आप लोग अपने बच्चे का नाम सोच समझ के रखिएगा, है ना। नाम का बड़ा महत्व होता है, इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए, ठीक है। अब वो सब ढक्कन तबला कोई कहे, उपनाम रखता है घर में कई बार। हाँ, ओरिजिनल में सर्टिफिकेट में नाम कुछ रहता है, घरेलू नाम कुछ रहता है। तो ज़्यादातर लोग घरेलुए नाम से बुलाता है, रे ढकना। अब 2-4 बार उसको कहा ढकना, हम आपको चैलेंज करते हैं, कुछ दिन के बाद उसका बिहेवियर जो है ढकने टाइप रहेगा, एकदम पड़ता है।
इसलिए आज से अगर आपको कोई ढकना कहे, जो बिहेवियर नाम गलत आपको लगता है, कहीं भैया मेरा ओरिजिनल नाम ये है, इसी नाम से हमको बुलाओ। जो सर्टिफिकेट में नाम है ना, कुछ रहता, गांव में अलग अलग किस्म का नाम रख देता है। किसी को लगातार बउआ बउआ, तो सही में बउए रहता है चला। अरे बचपन में बच्चा है तो उसको आपने बउआ कहा, वहाँ तक तो ठीक है। अब वो बड़ हो गया, उसको आप बउआ, कई घर में देखते हैं दुलार में ओकरा बउआ बउआ, तो ससुर बउआ दूध पिलो बउआ के ससुर लुच्चा छुछुन्नर सब। तब न ये हाल हो, आंदोलन करल है, मिलल कुछ नहीं, रिक्शा चलाएंगे भैया, हम रिक्शा चलवाइए, टेम्पू निकाल रही हो, बेरोजगार टेम्पू वाला लुच्चा सब। जा, जब नसीबे में लिखल हो मोबाइल छिनौती तो हम का करियो, चोरे उचक्का बना लिखना ही है। हैं कितना दिमाग लगाया ये बताइए जरा, 35 करोड़ का सोना लूट लिया। अब 20 से 25 साल का छोरा सब हैं। और लोग कहता है धन नहीं है तो धन का चोरी करता है। एगो का बाप जो ज्वेलरी का दुकान खोले हुए है जहानाबाद में, ओकर बेटा शामिल था उसमें। हम ये सोचे कि हाँ गरीब आदमी है, लूट लिया। कोई गरीब नहीं, सब साला चोर। बताइए, ज्वेलरी का बेटा है वो, जहानाबाद में ओकर ज्वेलरी का दुकान है, और वो सातिर दिमाग लगा के ये बाकरगंज में लूट मचा दिया। दिन दहाड़े थाना, इन्ने थाना उन्ने थाना, बीच में माल बटोर के भाग गया। ये देखिए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, काहे का शिक्षा? ज्वेलरी लुटेला शिक्षा? यह शिक्षा देवा बहू? तो शिक्षित तो है तू, यह सब बलगोना सब बैठल, आप अपने ऊपर मत लेना ऐसा बात। सब शिक्षित, ये शिक्षित बैगन तल में है। बैगनों नहीं बिकेगा आपसे, मैं चैलेंज करता हूँ। अब बैगन बेच के दिखाओ 10 किलो, भैया नहीं बिका, 2 किलो बिका, 8 किलो बचले है। वो कैसे होगा? ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, उसको दिशा नहीं मिल रहा है, इसलिए गायत्री मंत्र पर हम लोग। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ साधारण साधारण लड़का आता है, एकदम साधारण। शुरू में देखिएगा तो एकदम ऐसे रहेगा, कुछ दिन के बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाता है। एगो लड़का था, युवा मंडल में आया, उसको खाना का दिक्कत था, खाना का। एक दिन बेहोश होकर गिर गया स्टेशन पर। तो हम पूछे कुछ खाओगे, भूख लगा है? तो हाँ, तो उसको समोसा वमोसा मंगवा खिलाए। तो हम पूछे क्या करते हो? तो शर्ट में स्टिकर चिपकाते हैं, पैसा नहीं दे रहा है, 1200 रुपया महीना पर है। हम पूछे काम करोगे? तो हाँ। उसको हम अपने यहाँ रखवाए। 3 साल के बाद आजो हमको लगता है ध्यान उसी का आवाज़ में चलता है। वो लड़का जो है 3 साल के बाद मोटा उटा के एकदम दूसरे को सिखाने लगा है, सुनिए जी आपको बुद्धि नहीं है। अब सोचिए, बेहोश होकर गिरा था, युवा मंडल में आया तो कितना तेज हो गया, शादी हुआ, ब्याह हुआ, सब सोफा सेट सब मिला ओकरा। हाँ, हम तो देखते हैं हमारा यहाँ ढचकल मचकल गाड़ी भी जे आता है ना, ओकरा कुछ दिन के बाद देखिएगा उसका फोटो एकदम आएगा, शुरुआती दौर में जो आया है एकदम देखिएगा ढचकल मचकल गाड़ी आया वो। आकर बाद तो बाप हमको भैया, हम भी जानते हैं भैया, हम लिट्टी बनाते हैं भैया। यहाँ जितने लोग बैठल हैं शुरुआती दौर को सब लोग याद कीजिएगा, पुरनका भाई लोग। यह देखिए निशांत रंजन को भी कह रहे हैं, ये भी है, उसी में था, सबसे पीछे जान से बैठता था ये। आज जैसे ही शांति पाठ हो कि फरार। लेकिन जो देखिए यहाँ मॉडल बनता है, ये गुरुदेव का टाटा कंपनी है। अब आया भाग गया उसका तो हम नहीं जानते। इसलिए आप लोग मजबूत बनिए, शक्तिशाली बनिए। अभी कोरोना का टाइम है, थोड़ा सतर्क रहिए। सरस्वती पूजा तो अच्छा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है, बढ़िया है। काहे के सरस्वती जी देखिए बुला के उनको नाचता है, सब गाना गाता है, हैं? उससे तो अच्छा है कि सरस्वती जी इस बार नहीं आई। बहुत विद्या हो गया है हम लोगों के पास। उनको नाचे गाना ना सुनाना था, और क्या करते हैं? उनको नाच गाना सुनाते हैं। सरस्वती का पूजा तो हम लोग करते नहीं हैं, उनको तो नाच सुनाते हैं। गाना सुनबो बढ़िया हो, छैला बिहारी के कि उसका खेसारी का। इसलिए भाई भगवान चला रहा है। देखिए अब ऐसा कर दिया कि नीतीश कुमार 6 तारीख तक अगला खोलेंगे, कहे सरस्वती पूजा के बाद खुलेगा।
चलिए बढ़िया है, सब लोग सतर्क रहिए, नाक पर मास्क उस्क लगा के मार्केट उर्केट में रहिए। च्यवनप्राश का सेवन करिए, च्यवनप्राश बहुत फ़ायदेमंद है। एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी ये सब का सेवन करते रहिए और मन को प्रसन्न रखिए। देखिए दुनिया में मन अगर प्रसन्न रहा ना तो धन आ जाएगा, और मन अगर गड़बड़ा गया तो आया हुआ धन भी चला जाए। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।